आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है कितना, 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। 17 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है, 289। अब वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना है। सो बेसिकली हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। यहां पर अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे लिख दिया करो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे जरा देखो। लिखोगे लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये चीज लिख दिया करो। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। आगे देखिए जरा, वो कह रहे हैं इफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 7 टर्म्स आपको दिया हुआ है कितना, 49। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो n/2 2a प्लस n-1 मतलब कि कितना आ जाएगा, 6d, और यहां पर कितना आ जाएगा, 49। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। यहां पर क्या बचेगा, a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 7 सा कितना होगा, 49। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 49 टर्म्स दिया हुआ है कितना, सॉरी सम ऑफ 17 टर्म्स दिया हुआ है कितना, 289। तो सम ऑफ 17 टर्म्स कितना दिया हुआ है, 289। यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे हम। कौन सा फॉर्मूला, n/2 2a प्लस, देखो n-1 कितना होगा, 17 - 1, इसका मतलब 16d। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d विच इज इक्वल टू 289। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो इन दोनों में अगेन 2 क्या है, कॉमन है, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचेगा, a प्लस 8d। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 जा कितना होता है, 289। इसका मतलब कितना आ गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये मेरी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, हाँ 17 बाय, अरे फॉर्मूला होता है ना n/2, तो n की जगह पर 17 पुट कर दिया। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है यहां पर a और d निकालना। ठीक है, तो जरा देखो, मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन का मतलब है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये कितना है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां पर कितना आ जाएगा, 5d, यहां पर कितना आ जाएगा, 10। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 10/5, कैंसिल आउट। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 2 आ गई तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, देखो इधर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a ऐसे ही रहने दो, ये a है। 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये देखो 2 3 जा क्या आ जाएगा, 6। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
हमें क्या निकालना है, उन्होंने बोला सम ऑफ n टर्म्स बताना है, मतलब n की वैल्यू n ही पुट करोगे, a और d की वैल्यू आपको पुट करनी है। जरा देखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जरा देखो, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, जरा देखिए 1, और यहां पर n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है हमारी, देखो d की वैल्यू कितनी आई है 2, कट गया है तो सुन लो भाई d की वैल्यू कितनी है 2। देखो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 आप क्या ले सकते हो कॉमन, 1 प्लस n-1 कितना होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, देखो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट, n इंटू n क्या आ गया, n का स्क्वायर। सो दिस इज दी सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स अगर बोलेंगे तो n की वैल्यू आपको n ही पुट करनी है, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।